ये था हमारे मंदिर का एंट्रेंस, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है। एंड यहाँ पे मैंने कैप्चर किया अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट। तो आज हम जा रहे थे मंदिर घूमने एंड हमें पता चलता है कि ये जो हमारा 51 शक्तिपीठ होता है उनमें से एक मंदिर है। बट वहाँ पहुँचने से पहले आप लोग ज़रा ये एक बार व्यू एंजॉय करो। तो मंदिर जाते जाते हमें रास्ते में मिलता है ये पुल, जो कि लाइक ऐसा था कि नीचे ट्रेन चलती है एंड ऊपर गाड़ियाँ चलती है। और इस पुल की खासियत ये थी कि ये जो बिहार की फेमस गंगा नदी है ये उससे कनेक्टेड है। तो ये पुल जो है भाई बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड आप लोग ये पुल जानते हो या नहीं, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो फाइनली 2-3 आवर्स के ट्रैवलिंग के बाद हम लोग जो है मंदिर को पहुंच जाते हैं। एंड मंदिर जाने में दिक्कत एक ही थी कि वो थी यहाँ पे सड़कों पे कीचड़। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे साइड साइड से होके हम लोग चले जाते हैं मंदिर के अंदर। एंड ये था हमारे मंदिर का एंट्रेंस, जो कि कुछ ऐसा दिखता था, जो कि लाइक आगे से तो बहुत सुंदर था। पर तो सबसे पहले जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं एंड चले जाते हैं दर्शन करने। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है। एंड जब मैं यहाँ की हिस्ट्री को पता की तो मुझे पता चला कि जो सती थी उनकी जो बाईं आँख थी वो इस मंदिर में गिरी थी। एंड ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को आंखों की प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो यहाँ की पूजा एंड सेवा करते हैं तो उनकी आंखों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक हो जाती है। एंड इसके साथ साथ हमें और भी काफ़ी सारे भगवान के जो दर्शन करने को मिले। पहले तो काली जी के मिले, फिर शंकर जी के थे। एंड फिर यहाँ पे काफ़ी सारे जो जगह थी ना, वहाँ पे जगह जगह भगवान थे। तो देख के लाइक काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद कोई मंदिर वगैरह गई थी। ऐसा माना जाता है कि गुवाहाटी के पास जो कामाख्या मंदिर है ना, बस ये मंदिर भी उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिहार में। तो सभी भगवान के दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं मंदिर से बाहर। एंड ये था पूरा मंदिर का जो प्रॉपर एक लुक था। इसके बाद हम जा ही रहे थे कि रास्ते में मुझे मिल जाता है पोचिंकी। अब आप लोग सोचोगे ये पोचिंकी कहाँ से आया, तो ये देखो भाई, ये पता है पूरा लाइक प्रॉपर मुझे ना पोचिंकी की याद दिला रहा था। जिस हिसाब से बिल्डिंग्स वगैरह लगी हुई थी, इसे देख के तो मुझे पूरी की पूरी पोचिंकी वाली वाइब आ रही थी। बट आप लोगों को ये पोचिंकी लगा या नहीं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बट यहाँ जाते जाते रास्ते में मुझे भूख लग जाती है। मैं खाना खा ही रही थी कि यहाँ पे मेरे को एक डोगेस दिख जाते हैं, तो उसे भी मैं खाना दे देती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने कैप्चर किया अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट, जहाँ पे एक फादर अपनी बेटी के लिए एक गॉड पकड़ के ला रहे थे। बट ये देखो, उस बच्ची से ज़्यादा खुशी तो भाई मुझे हो रही थी उसे देख के, क्योंकि ये सब सिटी में देखना को बहुत कम मिलता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो मैं सोचती कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। बट यहाँ पे दूर दूर तक कोई शॉप नहीं थी। एक छोटी सी शॉप मुझे मिली, तो फटाफट वहाँ से मैं सामान ले लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिंग करती हूँ ड्राइव करने की। एंड उसके बाद मुझे दिख जाते हैं आइसक्रीम वाले भैया, तो फटाफट गाड़ी में आइसक्रीम लेते हैं एंड फटाफट इस आइसक्रीम को फिनिश करते हैं। एंड उसके बाद हम चले जाते हैं बैंक की तरफ। जहाँ आके मुझे पता चलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से मेरा जो बैंक है वो फ़िलहाल के लिए बंद हो चुका है। बट इन सबको टाटा गुड बाय करके हम चल देते हैं घर की ओर। एंड रास्ते में हमें मिल जाते हैं ये बारिश वाले वेदर, जो कि लाइक यार इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। और बारिश का फोर्स इतना ज़्यादा था कि हमें दूर दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा था। जिसके बाद मैं आ जाती हूँ घर। एंड घर आके देखती हूँ तो मेरा जो सेटअप है वो पूरा बिखरा पड़ा था। तो फटाफट इसे क्लीन करती हूँ। एंड क्लीन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। तो फिर मैं सोचती हूँ मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं थोड़ा देर सो जाती हूँ, उसके बाद उठ के स्ट्रीम करूँगी। बट जब मैं सो के उठी तो 6 बज चुके थे, मतलब जो मेरे स्ट्रीम का टाइम था वो एंड हो चुका था। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत गेम खेलती हूँ। एंड गेम खेलने के बाद मैं खाना पीना खा के सो जाती हूँ। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोग बिहार से हैं तो आप लोगों ने ये मंदिर विजिट किया है या नहीं, मेरे को ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।